10 लाख नौकरी के बात करने वाले महोदय, आज 10 लाख नौकरी शब्द को ही हटा दिया गया बजट से। हर साल तो जीएसडीपी बढ़ता है, आप उसमें कितना लोन क्या क्या चुका रहे हैं इसका आपने कहीं मेंशन नहीं किया। राजद का कुशासन रहा है, उस समय बिहार में प्रति व्यक्ति की आमदनी केवल 6,000 रुपये क्यों थी। नमस्कार, मैं कृपा से न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। बिहार का विधानसभा का सेशन चल रहा है। तमाम नेता लोगों की निगाहें लगी हुई हैं कि आखिर में बिहार सरकार बिहार के लोगों के लिए क्या देने जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से बार बार ये आरोप लगाया जाए कि सरकार जिस तरीके से लोगों के साथ अन्याय कर रही है, हम उसको अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं जब विधानसभा का आज बजट पेश हो रहा था, तमाम नेता, प्रतिपक्ष के नेता तमाम शोर शराबा किए, कई बार कार्रवाई रोकी गई, लेकिन सेशन जब खत्म हुआ उसके बाद से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ कड़ा हमला बोलते हुए क्या कुछ करें, पहले आप सुनिए। तो वह 91 में जब आर्थिक सुधार लागू हुए थे, 96 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, और फिर 14 के बाद से जो माननीय मोदी जी का कार्यकाल है, पहली बार हम लोगों ने उद्योग विभाग लिया था 2020 में, और लगातार हम काम कर रहे थे। माननीय नीतीश कुमार जी यह हरगिज नहीं बताए कि जो 15 साल राजद का कुशासन रहा है, उस समय बिहार में प्रति व्यक्ति की आमदनी केवल 6,000 रुपये क्यों थी। और आज भी जब हिंदुस्तान की आमदनी प्रति व्यक्ति की 1,97,000 है, तब हम 50,000 की आमदनी पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम बहुत आगे चले गए। 10 लाख नौकरी के बात करने वाले महोदय, लगता है कि उनका कहाँ पर वह छुप गए हैं पता भी नहीं चला। आज 10 लाख नौकरी शब्द को ही हटा दिया गया बजट से। तो क्या माननीय विजय चौधरी जी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनकी कोई योजना नहीं है? क्योंकि आज बात हुई है 10 लाख रोजगार की, 10 लाख नौकरी शब्द को पूरे बजट से गायब कर दिया गया। जो 2,34,000 नौकरियों की हम लोगों ने पूरी कार्य योजना बना ली थी, वह भी योजना गायब है। अब हम इस बजट में केवल 1 लाख नौकरी, अगर पूरा वो जो बीपीएससी का लेकर के और विभिन्न सर्विस कमीशन सब जोड़ लीजिए, तो भी यह 1 लाख का आंकड़ा नहीं छू रहा है। शिक्षकों के बारे में आप खुद कहे कि आपने कैबिनेट नोट साइन करने का केवल बाकी है। आज फिर वह सभी शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि उनकी बहाली का कैसे क्या योजना है। इसमें सैलरी एंड अलाउंसेस में आप अगर 2,34,000 नौकरियां जो कि तय थी वह भी दे रहे हैं, तो उनके लिए अलाउंसेस कहाँ है? दूसरा, एक पूरा झूठ रचा जा रहा है। जिस जल नल योजना की बात करते हैं, क्या वह केंद्र सरकार के पंचायती राज के पैसे का उपयोग नहीं किया गया? और आप क्यों नहीं लिए? अंत में इसलिए केवल नहीं लिए क्योंकि भारत सरकार ने बिल्कुल साफ कहा है कि हम आखिरी नल पे जांच करेंगे कि 55 लीटर पानी उस व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं। बिहार में पूरे जल नल योजना घोटाला में है, इसलिए आप नहीं लिए कि मेरे सारे घोटाले केंद्र सरकार के द्वारा पकड़ लिए जाएंगे। उसी प्रकार कुल मिला के अगर देखें इसकी उपलब्धि, इस बजट की, तो एकमात्र उपलब्धि है कि इन्होंने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को 10,000 से 25,000 रुपये किया है। जिस जीएसडीपी में कह रहे हैं कि हम लोन रिडक्शन करेंगे 56% से 38%, हर साल तो जीएसडीपी बढ़ता है, आप उसमें कितना लोन क्या क्या चुका रहे हैं इसका आपने कहीं मेंशन नहीं किया। 2 साल तक 20, 21, 22 में हर कोई जानता है कि एक तरह से देश ठप था। और यह आज जब बगल का उत्तर प्रदेश 12 लाख करोड़ के निवेश की बात करके, सारे डील करके, इंडस्ट्रीज़ को साइन करा करके अपने यहाँ 12 लाख करोड़ निवेश की बात कर रहा है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने एथेनॉल में लाया। एथेनॉल में भी जितनी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें टोटल सब्सिडी केंद्र सरकार की है, पर मैं शाहनवाज जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एथेनॉल पॉलिसी लाई और हम आगे बढ़े।
लेकिन आज जो पूरे एथेनॉल की फैक्ट्रियां खुलने थी, आज जितने लोगों ने ज़मीन ले लिया वो काम कर रहे हैं, बाकी सब भाग गए। पूरे इसमें जब पूरा हिंदुस्तान औद्योगिकरण की बात कर रहा है, उद्योगों को नए मौके देने की बात कर रहा है, रोजगार 10 लाख रोजगार मिलेंगे कहाँ से? जब तक आप औद्योगिकरण नहीं कीजिएगा। पूरे में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में एक शब्द नहीं है। इस पूरे योजना में थोड़ा भी बताना चाहिए था माननीय विजय चौधरी जी को कि जिस जीएसटी का वो विरोध आज बोल दिया कि जीएसटी के कारण हम टैक्स नहीं लगा पा रहे हैं। आपके 1 लाख करोड़ की पूरी योजना की सारी राशि तो जीएसटी से और केंद्र सरकार के जो मिलता है राशि उससे है, आपकी अपनी क्या है? आपने 2,37,000 करोड़ से 2,66,000 करोड़ किया। अगर आप इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए तो इस साल का बजट 1 रुपया भी बढ़ा हुआ बजट नहीं है, अगर आप इसमें मुद्रास्फीति को जोड़ लें तो। और अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, आप 2 लाख करोड़ भी सक्षम खर्च करने में 31 मार्च तक नहीं हो पाइएगा। तो आपका जो बजट पिछले साल का था 2,37,000 करोड़, वह क्या आप 31 मार्च तक खर्च कर लेंगे? इसका भी माननीय वित्त मंत्री को विधानसभा में और जनता के सामने साफ साफ रखना चाहिए। यह पूरा बजट में अगर किसी को उन्होंने खुद शाबाशी दिया है तो पहली बार हमने एक मत्स्य जीवियों के लिए अलग से मंत्रालय बनाया, उसके लिए अलग से हमने 40,000 करोड़ की व्यवस्था की। उसका आप उसी केंद्र के पैसे का उपयोग कर रहे हैं। जीविका दीदियों के लिए जो पैसे आते हैं वह सारे केंद्र की राशि होती है। केंद्र ने कि अपनी योजना से इस साल 1 लाख करोड़ दिया है, तो वो आप केंद्र के पैसे को जीविका बहनों में बांट रहे हैं। पूरे बिहार सरकार का अगर बजट हम देखें तो एक तलाकशुदा महिला नारी शक्ति के लिए 50,000 और 40,000 करोड़ 40 करोड़ मदरसों के लिए, मतलब कुल मिला के बजट में 200 करोड़ की वेलफेयर स्कीम्स जिसमें केंद्र की सहभागिता नहीं है किया है। बगल में उत्तर प्रदेश में सभी पेंशन योजना में 1,000 कम से कम 1,000 रुपये दिए जाते हैं, आप उसमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं। न वृद्धा पेंशन में आपने बढ़ाया राशि, जबकि हिंदुस्तान का हर प्रदेश बढ़ा रहा है। पीडीएस में आपने कुछ भी नहीं कहा कि आप पीडीएस के लिए क्या करने जा रहे हैं, कैसे उसको और अच्छा करेंगे। बगल के उत्तर प्रदेश की तुलना करें तो वहाँ दाल मिलता है, नमक मिलता है, आपका तेल मिलता है, यह सब जन वितरण प्रणाली में मिलता है। बिहार एकमात्र राज्य है जहाँ केंद्र के अलावा 1 रुपया की भी मदद सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली में बिहार सरकार 1 रुपया भी नहीं करती है। जो करता है सो केंद्र करता है। कृपया कर फिर से बिहार को 1990 के 2005 के दशक में नहीं ले जाएं। आप आज जब पूरे देश में औद्योगिकरण की रफ्तार बढ़ी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के PLI स्कीम्स के कारण, तो बिहार में कोई भी उद्योगों के प्रति कोई दृष्टि नहीं रखना यह बताता है कि यह सरकार उद्योग लगाने में नहीं बल्कि बालू माफियाओं के द्वारा 1000 राउंड गोलियां चलाने में, हत्याएं कराने में ही यह सरकार अपना समय बिताना चाहती है। तो आपने सुना किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि आरजेडी के लोग तो चाह रहे हैं कि ये कुर्सी छोड़ दे, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं कि कितना भी उनको कोई बेइज्जत करेगा वो कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। वहीं शिक्षा मंत्री को लेकर के भी उन्होंने कहा कि वो मानसिक रूप से विकलांग है। क्या बोलते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या क्या बोलते रहते हैं। वहीं नीतीश कुमार को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार बार बार उनका तो नाम ही रखा गया है कि चिपकू कुमार, कुर्सी कुमार, तमाम ऐसे ऐसे लोग नाम रखे हुए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ PR के साथ जुड़े रहें।